औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आउटलाइन, मार्जिन, पैडिंग्स, लिंक्स के रिलेटेड डिस्कस किया था आउटलाइन के बारे में। आज हम CSS में जो करने जा रहे हैं उसके अंदर लिस्ट, आइकन और टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे ये वर्क करती हैं। फोल्डर ऑलरेडी मैंने बना दिया था। फोल्डर ओपन करने का तो आपको पता ही है और बनाने का भी पता ही है। लिस्ट आइकन्स हैं, इनकी में फ़ाइल भी मैंने बना दी थी। अब इनको वर्क करने थे, सबसे पहले आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ। इसके अंदर कोड डॉट लिखें तो ये आपको सीधा VS कोड पे लेके चला जाएगा जो आपका फाइल्स वगैरह बनी हुई है। ये चेक कर सकते हैं कि फाइल्स आपकी बनी हुई पड़ी हैं। इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं टाइटल जो हमारे पास आ रहा है index.html, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर टाइटल नहीं दिया। सबसे पहले शिफ्ट मैट एब्रीविएशन, ये आपका जो 1 वाला 1 2 जो नंबरिंग लिखे हुए हैं इसके ऊपर है मैट एब्रीविएशन। इसको करके शिफ्ट और 1 को तो इंटर करेंगे तो ये चीज़ अब आपके पास आ जाएगी। अब सबसे पहले इसको मैं टाइटल को चेंज करता हूँ। टाइटल के अंदर जो आज का हमारा काम है, इसके अंदर आइकन्स, लिस्ट और साथ टेबल। कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल रिफ्रेश किया, ये देख लें आपके पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब हमने आइकन्स करने हैं। इसको फॉन्ट ऑसम बोलते हैं, लेकिन आइकन से पहले हमने इसके अंदर लिंक्स लगाना है। तो आइकन के अंदर हम W3 स्कूल से इसका लिंक देखेंगे। ये आइकन का ये नहीं लिंक, ये लिंक है हमारे पास। इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ, कंट्रोल C, और ये हेड के अंदर आप इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये लिंक कॉपी हो गया आपका। अब इसके जो अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स में कि होम के साथ छोटा सा होम का घर का निशान बना होता है, इसी तरह सेटिंग के साथ अक्सर आइकन आपने बने देखे होंगे। जैसे ये देख लें, एड्रेस बुक का ये आइकन है, एड्रेस कार्ड का ये है, उसके बाद एनवेलप का ये आ गया। इस तरह के मज़ीद अभी मुझे होम का चाहिए तो मैं होम कार्ड देखता हूँ, इंटर किया, ये होम का आ गया। सर्च करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी लिख लूँ तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं। तो मैं इसलिए ये खुद एक चीज़ सर्च करके आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। कंट्रोल सेव किया, आई जो आइकन का है इसके अंदर क्लास हमने ये दी, इसको आप ये ख़त्म कर दें। इसको फिलहाल कंट्रोल सेव, चेक कर लें कि क्या होता है। ये चेक करें जी, होम का आ गया। अगर इधर मैं होम डालता हूँ HOME, कंट्रोल सेव रिफ्रेश, ये चेक कर लें होम का आ गया। इसी तरह मैं अबाउट का देखता हूँ कि अबाउट का आइकन है हमारे पास या नहीं। W3 स्कूल को हम नहीं देखेंगे, अभी हम फॉन्ट आसम की अपनी वेबसाइट जो है उसको देखेंगे। इसके अंदर अबाउट का देखेंगे कि अबाउट का है, अबाउट का है, अबाउट का नहीं है। इसके अंदर और कौन सा होता है जी, एड्रेस का हो गया, एड्रेस बुक का देख लेते हैं हम इसके अंदर। इसी तरह ये एड्रेस बुक का है, इसको कॉपी कर लिया आपने, कंट्रोल C और जाके यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V, ये एड्रेस बुक आ गया जी। इसको भी आप इस चीज़ को खत्म करके कंट्रोल रिफ्रेश, ये जी एड्रेस बुक का आ गया। मैं यहाँ से एड्रेस बुक को कंट्रोल C और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये किसका आइकन है। ये देख लें जी, ये एड्रेस बुक है। आपको मैंने बताया था कि HTML के अंदर स्पेसिंग के लिए NBSP ये आ गया, ये किया, ये चेक कर लें जी, स्पेस आ गई हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आइकन्स और कौन सा होता है आप सबको ही पता है,
इन्वेलप का आ गया, सेटिंग्स का आ गया, सेटिंग्स का भी होता है सी सेटिंग्स, ये सेटिंग्स का एक ये आता है आजकल, ये सेटिंग्स का है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सेटिंग्स के लिए, ये कंट्रोल सी, इसको मैं जाके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इस चीज़ को खत रिमूव कर देता हूँ मैं। तो इधर मैं SCTTI सेटिंग्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी NBSP स्पेस दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये अब आप देख लें, आप उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे कि आइकन्स को हम कैसे लिखते हैं और कैसे ढूंढते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं जी लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने आपसे भी डिस्कस की थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने HTML जब किया था उसके अंदर मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले कमेंट करते हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर कमेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ इसकी, सबसे पहले UL, इसके अंदर मैंने आपको उस दिन भी क्लास और ID के बारे में बताया था। मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, क्लास के अंदर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। ABC कर लो, नंबरिंग कर लो 1 2, अगर 1 2 तो नहीं आएगा, ABC कर लो, या मैं UL ही दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद लिस्ट आइटम होती है, लिस्ट आइटम के अंदर मैं कर देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं करता, 2-3 लाइनें आपको बात समझ आ जाए कि ये है क्या। उर्दू। ठीक हो गया जी। कंट्रोल सेव किया, अभी मैं जाके इधर सर्च करता हूँ क्या था। ये देखें जी, हमारे पास ये चीज़ आ गई है, लेकिन ये ऐसे नहीं मैंने करना, मैंने इनको CSS के ज़रिए करना है। तो कैसे करेंगे जी, ये है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इधर एक लिंक हम लगाएंगे स्टाइल का, लिंक स्टाइल .css, क्योंकि हमने इधर से लिंक करना है और तो CSS हमारी वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सबसे पहले ये किया। अब UL के अंदर हमने .ul हो गया, क्योंकि UL के अंदर है ना, तो इसके लिस्ट स्टाइल में करने लगा हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल करके देख लें कि क्या आता है आपके पास। ये देख लें जी, 1 2 में आ गया। अगर इसको मैं सर्कल में काट लूँ, कंट्रोल सेव रिफ्रेश, ये देख लें जी सर्कल में आ गया। इसके अलावा स्क्वायर में कर लें आप, SQUARE स्क्वायर, तो ये देख लें जी स्क्वायर में आ गया। अपर रोमन में लिख लें जी, ये देख लें UP, ये अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा चेक कर लें ये क्या आ गया। ये देख लें जी ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो लिस्ट आइटम होती है, उसके बाद जी हम ऑर्डर लिस्ट पे आ जाते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लिस्ट, ये तो थी हमारे पास जी अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं जाता हूँ जी ऑर्डर लिस्ट पे। इसी तरह कमेंट किया और ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी सेम OL, इसके अंदर मैं क्लास करके इसके अंदर भी OLE करूँगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजीली आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से क्लास कोई भी रख के उसको उधर खाल कर देनी है। इसके अंदर मैं करता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, T रख देता हूँ,
और साथ लिस्ट कॉफ़ी रख देता हूँ, COFF। कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। ये चेक करें जी, 1 2 ये आ गया। अब इसकी जो स्टाइलिंग हम करेंगे उसके अंदर इसी तरह सेम CSS के अंदर जब हम जाएंगे तो OL.OL और इसके अंदर मैं यही लिखूंगा लिस्ट, सॉरी लिस्ट एज टाइप। ये चेक कर लें, रोमन में मैं कर देता हूँ इसको, चेक करें क्या आता है, देख लें 1 और 2 आ गया। ये जो थे जी हमारे पास लिस्ट। अब हम जो मेन चीज़ करने जा रहे हैं वो है जी टेबल के। एक टेबल को हम कैसे करते हैं, टेबल का साइज, टेबल की टेबल जो लास्ट टाइम मैंने किया था आप सबको आइडिया है कि मैंने HTML के अंदर ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया था, लेकिन वो मैंने जस्ट लाइन के अंदर किया था, इन लाइन की CSS जो एक्सटर्नल CSS है इसके अंदर मैंने नहीं था कुछ किया। अब मैं आता हूँ जी कि एक्सटर्नल के अंदर हम कैसे करते हैं। टेबल है हमारे पास, टेबल का तो सबको पता है कि कैसे करते हैं टेबल, सॉरी TABLE टेबल। ये आ गया जी मेरे पास टेबल। सबसे पता आप लोगों को आइडिया है कि सबसे पहले होता है टेबल डेटा, टेबल रो के अंदर होता है टेबल हेडिंग, उसके बाद फिर टेबल रो होती है और रो के अंदर होती है टेबल हेडिंग। डेटा और हेडिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। हेडिंग अलग चीज़ होती है और डेटा अलग होता है। मतलब फ़र्ज़ किया कि मेरा नाम सुफियान है तो सुफियान का उसकी पूरी डिटेल क्या होगी, डेटा हो गया। इसी तरह अगर किसी का नाम अली है तो अली के साथ उसका सारा डेटा आ गया। तो सबसे पहले टेबल रो, क्योंकि रो के अंदर करना है ना, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ जी नेम, नेम हो गया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C+V। उसी बाद फादर नेम आ गया जी, उसके बाद फादर नेम आ गया। फादर नेम के बाद आ गया जी जो बच्चे का रिकॉर्ड है, फ़ी कर लेते हैं, फ़ी आ गई इसकी जी। ये सॉरी ये टेबल मैंने टेबल हेडिंग करना था। आगे कंट्रोल सेव किया, अभी चेक कर लेते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है। ये चेक करें जी नेम, फादर नेम और फ़ी, लेकिन ये मैं कोई ख़ास नहीं था। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर क्या है, टेबल रो है हमारे पास, फिर टेबल डेटा है, टेबल डेटा के नाम सुफियान, फिर टेबल डेटा फादर नेम शायद, शायद नसीम, ये आ गया जी सुफियान शायद। शायद नसीम, मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद इधर आप ऐसा करें, टेबल के अंदर अगर हेडिंग में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अभी सिर्फ मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो फ़ी मैं लिख देता हूँ जी 2000। सेव किया, रिफ़्रेश किया, ये चेक करें जी हमें सुफियान शायद और शायद नसीम, ठीक है। लेकिन ये कोई चीज़ मुझे ख़ास नहीं लग रही। अभी इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और 2-3 जगह ये प्रिंट करवाता हूँ। Ctrl+V, Ctrl+V, कंट्रोल सेव, ये चेक कर लें। लेकिन अजीब सा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर जाके टेबल
टेबल की जो है टेबल डेटा, टेबल हेडिंग है सबसे पहले, उसके बाद टेबल डेटा है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर लगा दूंगा। बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड, जो 1 पिक्स सॉलिड ब्लैक ही आएगा, ब्लैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड BLACK, ये देखें वजह क्या थी कि मैंने ये काम में नहीं थे लगाए। काम में लगाने ज़रूरी है कि आप 2 से ज़्यादा या मल्टीपल कर रहे हैं तो उसके लिए काम लगाना ज़रूरी होता है। अब ये देखें जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, नेम आ गया है, फादर्स नेम आ गया है। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर इसी के अंदर मैं टेबल के अंदर जाके H1 करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये चेक कर लें, ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसी तरह मैं अगर करूं इधर तो टेबल H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्यों, ये आ गया सेंटर में, ठीक हो गया। अभी हम इसको नहीं करते, ये आपको सिर्फ एक चीज़ बताइए। अभी सिर्फ हम टेबल पे ध्यान देंगे, टेबल कैसा बनता है, ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जी इस टेबल में मुझे सिंगल लाइनें चाहिए, तो सिंगल में क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कोलैप्स, बॉर्डर क्लास, टेबल TAB, टेबल बॉर्डर, यहाँ पे होगा बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स करेंगे। बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है कि डबल को सिंगल में कर देता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको बिल्कुल जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें डबल को उसने क्या कर दिया, सिंगल में कर दिया। ये होता है जी बॉर्डर के, आप बॉर्डर को कैसे कर रहे हैं। इसी तरह बॉर्डर के अंदर हम, अब मैं चाहता हूं कि इसको टेबल को विड्थ इसकी मैं कर देता हूं, इसी को बॉर्डर को इसकी विड्थ में, सॉरी इसकी विड्थ 100 कर दो, पूरी विड्थ के मुताबिक ये आ जाए। ये चेक कर लें, ये नेम आ गया, ये फादर नेम आ गया, और ये इसकी फ़ी आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जो टेबल हेडिंग है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अलग अलग टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, अब मैंने इसके अंदर ये किया, अगर मैं चाहूँ कि टेबल हेडिंग को सेंटर में लेके जाऊं तो इसको क्या देखते हैं कि क्या होता है, ये ऑलरेडी सेंटर में है। अगर मैं टेबल डेटे को सेंटर में लेके जाता हूं तो क्या, ये देखें जी, ये हमारा जो टेबल डेटा है वो हमारा सेंटर में आ गया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा मज़ीद छोटे छोटे जो टेबल होते हैं, टेबल की रिस्पॉन्सिव कैसे होता है हमारा टेबल, टेबल फॉर्म कैसे उसके अंदर, अभी जैसे ये अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम बने इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ऑलरेडी मैंने ये देखा हुआ है टेबल डेटा हेडिंग। इसके अंदर अगर मैं अंदर पैडिंग जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल यूज़ होता है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से विड्थ एडजस्ट कर देता है। तो मैं इसको 5 पिक्स करूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। ये चेक करें जी, ये कॉलम के जो साइज़ हैं उनकी ऑटोमेटिक उसने एडजस्ट कर दिया। अब इसका अगर मैं इसको 7 से 8 पिक्सल करूं तो देखें कि ये चेक कर लें, ये चीज़ हमारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम
जो है नेविगेशन बार का देखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे यूज़ होती है, फ्लोट, नेविगेशन बार और ड्रॉप डाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तब तक तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।